अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद की, जहां पर ट्रांसपोर्ट का हमेशा से ही मसला रहा है और आज तक हम ये मसला देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कराची की मेरे ख्याल से आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सिर्फ एक मसला तो है नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसकी मेट्रोज बनाई नहीं गई हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का वो सिस्टम रहा ही नहीं, कभी किसी ने उस पर तवज्जो की ही नहीं ज्यादा। लेकिन ये जो W11 वाला ये बड़ा जबरदस्त है। वैसे बिल्कुल कहा जाता है कि जब भी कराची जाएं तो W11 का सफ़र जो है वो ज़रूर करें, ये पहले कहा जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी ही मुख्तलिफ हो गई है। कराची की बड़ी मशहूर ज़माना ये मिनी बस सर्विस थी W11 और ये कभी शोहरत की बुलंदियों पर होती थी। अमेरिका और बरतानिया में भी इसके मॉडल्स बनाए गए और इसकी जो सजावट है, इसकी दिल फरेबी और इसकी बर्क रफ्तारी, इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता था। उस दौर में जितनी बर्क रफ्तार होती थी, अब उतनी सुबक रफ्तार करो है नहीं। लंदन में जो ट्रैम चलती है उसकी अगर बात करें तो वो W11 की तरह सजाकर उसे चलाया जाता है। और लेकिन कराची में उसकी नाकदरी की गई, चिंची रिक्शे आ गए, उसके अलावा ट्रैफिक वैसे, और ओवरऑल जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से ये बस आप समझ लें कि रिडंडेंट होगी और वेस्टेड ही हो गया सब मामला। लेकिन सयाहत के शौकीन अफराद के लिए अपने दामन में ये बहुत कुछ समेटे हुए है। शहर देखने के शौकीन अफराद का ये शौक पूरा करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है और अब इसको रिवाइव करके मैदान में उतारा गया है। वो दोबारा सजावट आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे हमारी, बिल्कुल ऐसे खूबसूरत, खास तौर पे खवातीन के लिए ये पहचान समझी जाती है पाकिस्तान की, जिस तरह खूबसूरती से ये सजावट होती है। और कराची की मशहूर मिनी बस सर्विस W11 जो है, अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा सैर व सयाहत के लिए। जो लोग सैर करना चाहते हैं कराची की, कराची को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये W11 बस सर्विस जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहती हैं। मोस्टली इसमें ख़वातीन ही हमें नज़र आ रही हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। ऐसा ये है ही सिर्फ ख़वातीन के लिए। सोनिया खानज़ादा की रिपोर्ट देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जब वापस आएंगे तो इसकी CEO प्रोजेक्ट की और टूर गाइड अंबर जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। रंग बिरंगे रंगों में रंगी सजी संवरी फूल पत्तियों के खूबसूरत नक्शो निगार से मज़य्यन कराची की मशहूर मिनी बस W11 अब सैरो सयाहत की शौकीन ख़वातीन का शौक पूरा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ W11 के लिए। पहले कभी मैंने ऐसा ट्रिप नहीं किया है गर्ल्स के साथ, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है। द पोर्ट्स, द बीचेस, सारे पुराने आपके टाउन्स, आपके स्पाइस बाजार्स, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने को। सफर का आगाज 3 तलवार कराची के रवायती नाश्ते से किया गया। नाश्ते के बाद W11 क्लिफ्टन पहुंची, फिर कैमाड़ी जेटी का रुख किया। ये सफर इस वक्त दिलकश हुआ जब मनोड़ा और बाबा भिट जजीरे की तरफ कश्ती में सफर शुरू हुआ। KPT बिल्डिंग कायदे आजम की जॉय पैदाइश वजीर मेंशन के बाद आखिरी मंजिल फेरियर हॉल थी। यहाँ तक सफर खवातीन ने बस की छत पर बैठकर किया। सबसे जो एडवेंचरस पार्ट है वो है ये इसकी बस राइड, और स्पेशली वो भी छत पे बैठ के। W11 का अपना मजा है, जो हमारी देसी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है वो किसी और चीज में नहीं है। बहुत मजा आया हम लोग। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली ये घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। डबल ए। इस मुनफरिद सफर में खवातीन ने अपनी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी की जिनका वो आम हालात में सोच ही सकती हैं। खवातीन का W11 में कराची घूमना, खाना पीना और मुख्तलिफ मकामात की सैर। इस काविश का मकसद माशरे को खवातीन के हुकूक का एहसास दिलाना है कि खवातीन किसी की कैद में नहीं बल्कि आज़ाद हैं। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची। 8 से 12 W11, ये बड़ा ज़बरदस्त नारा जो हमने देखा है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है जी इस प्रोजेक्ट की CEO सारा बानू और इसके जो टूर गाइड हैं अंबर जुल्फ़िकार, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं हम अपने इस शो में। सबसे पहले तो सारा ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये आपने किस तरह से सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए और एक मरतबा फिर से इसको कराची की सड़कों पर इसकी बसों को लेकर आया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। कराची के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि कराची में ज़्यादा जगह ही नहीं है घूमने के लिए और ज़्यादातर जो है वो लोग ये समझते हैं कि चंद बीचेस हैं, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग मॉल्स हैं एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये जो था, बिकॉज आई एम अ कराची टू और मैं एक ट्रैवलर भी हूँ और मुझे बहुत शौक़ है, मैं जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, घूमती हूँ, कराची की
पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारी कराची में, बहुत खूबसूरत। बंदर रोड पे अगर आप जाएं तो यू विल फाइंड मतलब 100 साल पुरानी विक्टोरियन एरा की खूबसूरत इमारतें। तो बस यही मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया था कि जो ख़वातीन हैं, स्पेशली हमारी जो कराची की ख़वातीन हैं, उनके लिए एक ऐसी फ़न राइड, एक फ़न डे ट्रिप किया जाए संडे के दिन, कि संडे की मॉर्निंग को वो हमारे साथ जाए। और कराची के जो हमारा जो कल्चर है, हमारा फूड, कराची में वी हैव अ फूड स्ट्रीट, हमारे पास पोर्ट है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट जो है ना संडे के संडे ये प्लान किए। अंबर, आप ये बताएं कि मतलब अगर जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, ख़वातीन खास तौर पे, पहले तो सिर्फ ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिए ख़वातीन के लिए ऐसा, ये मैं इससे महसूस नहीं हो सकता अगर मैं कभी कराची जाऊँ। एनीवेज, तो ये जितने आप ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाइएगा। मैं ड्राइव कर लूँगा, वैसे ड्राइव कर लीजिएगा। तो इसमें जितने हिस्टोरिकल स्पॉट्स आते हैं वो कितने हैं टोटल, और रूट क्या है टोटल, उस पे कितने हिस्टोरिकल स्पॉट्स, और टाइम कितना, ये सुबह से लेके शाम तक ये सारा पूरा होता है, एंड टू एंड? Okay, अस्सलाम वालेकुम। So as the title says, it's like 8 से 12 W11, तो सुबह 8 बजे शुरू होता है and it ends around 12। कभी कभार थोड़ी सी देर भी हो जाती है because you know taking the boat ride to Manora is a little bit it's kind of nice and serene and peaceful, तो उसमें हम थोड़ा सा उनको और टाइम देते हैं अपने कस्टमर्स को। एक इसका कोई फिक्स्ड रूट नहीं है, we have different route plans for every Sunday। So होता यह है कि one route plan is sometimes just about landmarks। एक कोई हो सकता है जिसमें हम बोट राइड करते हैं इंक्लूडिंग 2-3 और कोई लैंडमार्क्स। हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म में भी है जिसमें हम गुरुद्वारा, चर्चेस, मस्जिद वगैरह पे लोगों को लेकर जाते हैं। लास्ट संडे वी डिड अ ट्रिप जिसमें हमने एक मंदिर भी हमने किया था इंक्लूड, सो दैट पीपल शुड नो हमारी क्या हिस्ट्री है, हमारी कितनी डाइवर्सिटी है, कराची शहर कितना डाइवर्स और कितना रंगीन है, और यहाँ पे कितना कुछ है देखने को। तो टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन टू द विमेन स्पेशली हमने ये ट्रिप्स निकाले ताकि ये डिफरेंट रूट्स पे जाए और मुख्तलिफ जगहों को कवर कर सके। अच्छा सारा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडिविजुअली आप लोग ये काम कर रही हैं या फिर इंतज़ामिया और गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट है, और जो मुताल्लिक़ा महकमे हैं उनके साथ मिलकर आप ये काम कर रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल सपोर्ट हमें हर तरफ से है। हम किसी के साथ मिलके काम नहीं कर रहे, ये एक प्राइवेट हमारा जो है टूर होता है। लेकिन डेफिनेटली जब हम जैसे वज़ीर मेंशन गए थे कायदे आज़म की बर्थ प्लेस, तो हमने वहाँ पे जो उनका महकमा है उससे हमने परमिशन लेटर जो है ना हमने उनसे लिया था। फिर इसी तरह से W11 जब ऐसे रूट्स पे चलती है तो हम उसके नो ऑब्जेक्शन लेटर्स निकलवाते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम बताते हैं। जैसे मंदिर था, हमने लास्ट वीक जो किया था उसमें हमने रिलीजियस टूर किया था, उसमें हम दरिया लाल मंदिर लेके गए थे जो एक 100 साल पुराना मंदिर है। तो उसके लिए फिर हम वहाँ उनकी कम्युनिटी से मिले थे और उनके गुरुजी से हमने स्पेशल परमिशन ली थी। तो ये इस तरह से ये है कि हमें अब तक तो सो फार जिनसे भी हमने परमिशन ली है, चाहे वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो या वो रिलीजियस जो इनके हेड्स हैं कोई भी हो, तो उनसे भी परमिशन तो बहुत आराम से और आसानी से मिल जाती है। तो डेफिनेटली इनका सपोर्ट तो है। गुड टू नो कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपके साथ सपोर्ट है। एक जो हमने अभी पहले रिपोर्ट थी ना अंबर, उसमें आप ही नज़र आ रही हैं गाती, वो मेरी तो खैर बचपन की यादें ताज़ा होगी। मैंने रेडियो पे ये गाना सुना हुआ है, बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी। एक दफ़ा गुनगुनाई दे लोगों के लिए ज़रा दोबारा। या Oh my God. Okay, I'm not sure if I have the right voice, लेकिन चलें। बंदर रोड से केमाड़ी मेरी चली ये घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। इससे आगे मुझे आता नहीं एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। अंबर जुल्फिकार और सारा बानो हमारे साथ मौजूद थी। और देखिए ना, इंडिविजुअली लोग कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी लोगों को तफरी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से वो फराहम की जा सके, और ये स्पेशली ख़वातीन के लिए है। तो मैं जब कराची अब जाऊंगी तो मेरा तो पूरा इरादा इधर जाने का, और कराची के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कराची में सयाहत तो ख़त्म हो चुकी थी, और जिस तरह का जो मामला था, अल्लाह का शुक्र है कि अब अमन हुआ है वहाँ पे और अब इस तरह की एक्टिविटीज़। अल्हम्दुलिल्लाह।